डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक वर्मा अपने और आपके प्यारे से चैनल डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 11th और 12th में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। उनको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने होते हैं फिजिक्स में, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, और खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज उनके लिए ये लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स। और पूरी 11th और पूरे 12th में आप इन मैथमेटिकल टूल्स को सीख कर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और किसी भी टाइप का डेरिवेशन हो, चाहे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। बच्चों, जैसे मैं बात करूं क्लास 11th में, तो काइनेमेटिक्स में आपको ये मैथमेटिकल टूल यूज होंगे। आप चाहे मोशन की बात करें, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, वहां पर आपका ये मैथमेटिकल टूल्स यूज होना है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी चैप्टर में, चाहे ईएमआई हो, वहां पर मैथमेटिकल टूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप 100% किसी भी टाइप की मैथ की इक्वेशंस हो, आप उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स में आज जो हमें आपको सिखाऊंगा वो है बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जितना भी पूरी 11th और टोटली 12th में जितना भी आपका डिफरेंशिएशन यूज होना है, जितना भी इंटीग्रेशन यूज होना है, वो इस लेक्चर से बच्चों कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग अपनी कॉपी और नोट्स बना के आप नोट करना शुरू कर दीजिए मैथमेटिकल टूल्स को, और कुछ रूल समझाऊंगा, उसके थ्रू आप कभी भी किसी भी डेरिवेशन को या किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इन टूलों में सबसे पहले डिफरेंशिएशन को। तो हेडिंग लगा लीजिएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हम हिंदी में बच्चों बोलते हैं अवकलन। अब ये अवकलन या डिफरेंशिएशन, ये नया टर्म्स आ जाता है क्लास 11th के बच्चों के लिए। बच्चे तो 12th में जाके कैलकुलस में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें समझना है कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पर है, कैसे करना है। बच्चों, जहाँ फिजिक्स में चीज़ों को हमें छोटे करके लिखना है, बहुत स्मॉल फॉर्म में बताना है, कम से कम अमाउंट में बताना है, वहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है? जहाँ हम चीज़ों को बहुत छोटा कर दें, जैसे एग्जांपल बोले, मैंने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक लिमिट के लिए एक टाइम बाउंड कर दिया गया है, वहाँ पर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वहाँ पर मुझे डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? तो यहाँ पर चीज़ें छोटी हो जाएं, बहुत टाइम लिमिट की हो, बहुत कम मात्रा में हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन कैसे हम लिखते हैं, कैसे करते हैं, आप सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए y एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x की पावर n y। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन लिखने के लिए क्या तरीका होता है, मैं लिखूंगा dy ओवर dx। इसका मतलब ये होता है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है भाई, d ओवर dx करके जो फंक्शन आ रहा है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब ये देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन करना है और किसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसके तो हमेशा रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मैंने बोला dy ओवर dx, तो dy ओवर dx में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। और किसका करना होगा, तो बात करेंगे हम y की। तो फंक्शन किसका है, y का। तो जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है हमेशा, ये बात दिमाग में रखना। तो dy ओवर dx इसका करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, d ओवर dx और x की पावर n। इसका बच्चों एक फेमस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। ठीक है? जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, यानी मुझसे पूछा है dy ओवर dx। अब आप समझिए dy ओवर dx यानी कि किसके रेस्पेक्ट में करवा रहा है, x के रेस्पेक्ट में करवा रहा है। किसका करना है, y का करना है। तो लिखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dx, और y की जगह पे हम लिख देंगे x की पावर 5। ये आपका बच्चों हो जाएगा 5, क्योंकि nx की पावर n माइनस 1 है, तो ऊपर वाली पावर को आगे लेते हैं, 5x की पावर 5 माइनस 1, दैट मीन 5x की पावर 4। ठीक है? अब कुछ डिफरेंशिएशन हमारे यूज होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए। जैसे सपोज दैट एग्जांपल नंबर 2, जैसे हमें दिया हुआ है, मान लीजिए s इज इक्वल टू टी की पावर 2 या टी की पावर 3, तो मुझे पूछा है ds ओवर dt, ये निकालना है। ठीक है? तो अब मैं कैसे करूंगा बच्चों, तो ds ओवर dt, तो ds ओवर dt लिखा मैंने, इसका मतलब हो गया d ओवर dt, और s की वैल्यू क्या है, t की पावर 3। तो अब देखिए, अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t का फंक्शन ही उतार लिया मैंने। तो d ओवर dt t की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू टी की पावर 2, 3 इंटू टी की पावर 2।
इसी प्रकार से जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया s इज इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 2 टी की पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, यानी मुझसे पूछा है ds ओवर dt। ठीक है, ये सब चीज़ यूज़ होंगी, तो ds ओवर dt, तो ds ओवर dt कैसे करूँगा मैं, तो इसको ब्रेक कर लूँगा, d ओवर dt और s की वैल्यू क्या है, ये पूरी s की वैल्यू है, ये हो गई t की पावर 3 प्लस 2 t की पावर 4, इसको जरा सेपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसे सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग लेक्चर है तो सेपरेट करके करते हैं। तो d ओवर dt मैंने सबको सेपरेट कर लिया, तो पहले मैं कर दूंगा t की पावर 3 का, बीच में प्लस आ रहा है, ये प्लस हो गया d ओवर dt और ये हो गया आपका 2 t की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर t की पावर 3, t की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3 t की पावर 2, सही है, प्लस अब ये देखिए 2 t की पावर 4 है तो 4 आगे आएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 t की पावर और 4 में से 1 माइनस जाएगा तो 3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे डिफरेंशिएशन ds ओवर dt करना है, 3 t की पावर 2 प्लस 8 t की पावर 3। बच्चों कभी कभी आप लोगों को एक कांस्टेंट दे देता है, तो एक रूल और याद करना, एक फॉर्मूला और याद करना, अगर मुझे d ओवर dx किसी भी कांस्टेंट का करना है तो बच्चों हमेशा वो आंसर आता है 0। जैसे एग्जांपल लूँ, जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है d ओवर dx, मुझे मान लीजिए 5 का करना है, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा, लेकिन होगा कैसे, तो d ओवर dx यानी x के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ x का कोई फंक्शन है नहीं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5x की पावर 0। अब कैसे करूँगा इसे, तो इसका हो गया 5 इंटू 0 आगे आएगा x की पावर 0 माइनस 1, यानी कि टोटल टर्म्स 0 हो गया, क्योंकि किसी में 0 का मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी संख्या में तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल 2t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 2 प्लस 6, मुझसे पूछा है, ये दिया हुआ है s के इक्वल, मुझसे पूछा है ds ओवर dt, ये आप निकालिएगा कितना होगा, तो मैं निकालूंगा ds ओवर dt, इसका मतलब फिर मैं पूरा क्या कर दूं, d ओवर dt t के रेस्पेक्ट में करना है। अब s की वैल्यू क्या है, ये पूरी s की वैल्यू दी हुई है लगा लीजिए 2t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 2 प्लस 6, इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा 8t की पावर 3 माइनस 6t, और अब देखिए यहाँ प्लस 6 आ रहा है, ठीक है, अब ये 6 आ रहा है तो 6 एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ आगे t होता तो 6t का तो 6 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा प्लस 0, आंसर आ जाएगा 8t की पावर 3 माइनस 6t। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों, जितनी मेहनत करेंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं हम, मान लीजिए हमने लिया आपको दिया हुआ है, मान लीजिए v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t की पावर 5 प्लस 4t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 4 प्लस 6t प्लस 99, इसका मुझे करना है dv ओवर dt पूछा है, यानी कि फिर से समझिए न्यूमरेटर में v, तो v का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है, यानी dt है ना, तो अब क्या हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, अब पूरा फंक्शन जो v का है मैं इसको एज इट इज उतार लूंगा, ये कितना हो जाएगा 2t की पावर 5 प्लस 4t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 4 प्लस 6t प्लस 99। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब आप सेपरेट करके करना चाहेंगे तो सेपरेट करके कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैंने कहा ना आपकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना सेपरेट करके करना चाहें तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं 2t की पावर 5 का करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 10t की पावर 4, इसका करूँगा बीच में प्लस आ रहा है, प्लस लगा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 t की पावर 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 8 t की पावर 3 प्लस 6, क्योंकि t की पावर यहाँ 1 है, 6t की पावर 1 है तो 1 इंटू 6 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो 6t का 6 ही हो जाएगा और ये प्लस 0, फाइनली यू विल गेट 10t की पावर 4 प्लस 12t की पावर 2 माइनस 8t की पावर 3 प्लस 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मान लीजिए आपके सामने दे रखा है v इज इक्वल टू 2t की पावर माइनस 3 प्लस 6t की पावर 4 प्लस 999, इसका पूछा है dv ओवर dt। अब मैं कैसे करूँगा, तो अब मुझे v का करना है t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है t, तो t के कैसे करूँगा मैं, तो dv ओवर dt
मैंने लिखा d/dt और p का पूरा फंक्शन उतार दिया। ये कितना है 2t⁻³ प्लस 6t⁴ प्लस 99। अब मैं इसे कैसे करूँगा? अब देखिए ये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, जानबूझ के मैंने दिया ये एग्जाम्पल। -3 तो -6t अब -3 -1 तो कितना हो जाए -4 प्लस 6 4 जा 24 t⁻³ प्लस 0। फाइनली यू विल गेट -6t⁻⁻4 प्लस 24 t⁻3। ठीक है, दिस इज आंसर। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपके सामने दे रखा है s = t²/2 माइनस t⁻³ प्लस 2t⁻³ प्लस 6t² प्लस 14। अब आपको करना है ds/dt। तो बच्चों कुछ नहीं है, d/dt लिखा, t के रेस्पेक्ट में करना है, किसका करना है? s का करना है। s को उतार दीजिए, ds/dt कितना हो जाएगा? = d/dt और पूरे s को फंक्शन को उतार दीजिए। s कितना है? t²/2 माइनस t⁻³ प्लस 2t⁻³ प्लस 6t⁻² प्लस 14। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप अपॉन 2 आ रहा है, घबराना नहीं है। t अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा ना, t² का करना है तो 2 × 2t⁻1 तो 2t रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा माइनस। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग ये सोचेंगे कि 2 का करेंगे सेपरेट, नहीं, फंक्शन तो t के एक साथ में जोड़ा हुआ है ना, तो t²/2 है यहाँ पर, तो हम केवल t²/2 का करेंगे, तो 1/2 को बाहर ट्रीट कर सकते हैं। भाई थ्योरम ये कहती है, जैसे मान लीजिए d/dx है और मुझे करना है ax का, ठीक है, तो a को बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट सेपरेट तो नहीं है, सेपरेट अगर कांस्टेंट होता तो उसका 0 हो जाता। तो a d/dx x का कर दीजिए, तो वही हिसाब यहाँ पर है। तो 1/2 को बाहर लिया, t² का कर दिया 2t माइनस 3t², ये कितना हो जाएगा -6t⁻⁻4 प्लस ये हो जाएगा 12t यानी 12t और आगे हो गया 0। तो ये इसका आंसर होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। फाइनली यू विल गेट t -3t² माइनस 6t⁻⁻4 प्लस 12t। ठीक है, ये आ गया आपका बच्चों ds/dt। तो बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस टाइप की डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग मेहनत करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन का होने वाला है, उसमें मैं कुछ सेलेक्टेड इंटीग्रेशन कराऊंगा। ये काइनामेटिक्स के और 1D मोशन इन 1D के न्यूमेरिकल मैंने अप्रोक्सीमेट कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, और जहाँ पे ये जब मैं लेक्चर आपको कंटिन्यू में लूँगा, रेगुलर में लूँगा, वहाँ पर भी ये डिफरेंशिएशन बताऊँगा, एक बार सिखा भी दूंगा, और वहाँ पे फिर हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहेंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।